अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ इशम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सुबह के 4 बजे थे तो मैं फ़जर की नमाज़ के लिए उठी थी। तो अल्लाह ताला से खूब सारी बातें की, बहुत सारी दुआएं मांगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी हर दुआ अल्लाह ताला ही कबूल कर सकते हैं और इंशाअल्लाह वो मेरी हर दुआ कबूल करेंगे भी। जब हम इस उम्मीद से दुआ मांगते हैं ना तो ज़रूर कबूल होती है। नमाज के बाद मैं सो गई थी। उसके बाद फिर 10 बजे मुझे उमर ने उठाया। उन्होंने शॉप पे जाना था, इसीलिए उन्होंने मुझे उठाया था। फिर मैंने उन्हें नाश्ता बना के दिया। आपको पता है कि हमारी मॉर्निंग चाय से होती है, हम सब औरतों की मॉर्निंग चाय से ही होती है। आंखें खुलती सबसे पहले हमें होता है कि हमें चाय मिल जाए, क्योंकि उसके बगैर तो हमारी आंखें खुलती नहीं हैं। तो चाय बनाने के बाद ही मैंने साथ ही किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आज मुझे पता था कि आज मेरे किचन में बहुत सारा मैस हुआ हुआ है और बहुत सारी चीज़ें मेरी क्लीन होने वाली हैं। तो ओवन, फ्रिज और बहुत सारी चीज़ें थी। सिलेंडर था, वो एक दिन चाय उबल गई थी तो वो भी गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा था साफ़ करती हूँ। एक्चुअली जब हम साथ साथ चीज़ साफ़ कर लेते हैं तो हो जाती है। अगर पेंडिंग में डाल देते हैं ना तो फिर वो इतनी ज़्यादा पेंडिंग हो जाती है कि उसके लिए टाइम ही नहीं निकलता। तो फिर मैंने सोचा था कि आज मैंने जो भी पेंडिंग काम है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारे वो कंप्लीट करने हैं। तो व्लॉग के आखिर तक आप देखिएगा मेरे कौन कौन से काम कंप्लीट होते हैं और कौन से फिर से पेंडिंग रह जाते हैं, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कौन से काम होने हैं और कौन से नहीं। बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं सारा दिन अपने जो पेंडिंग काम है ना वो कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि इंसान जो है ना वो जितना मर्ज़ी काम कर ले, कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, कोई ना कोई ऐसा काम है जो रह ही जाता है। तो इसीलिए जो डेली के काम होते हैं ना वो तो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, उनमें तो कोई भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हम कहते हैं कि चलो आज नहीं कल सही, कल नहीं परसों सही, तो वो पेंडिंग होती होती काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ना घर में मैस लगना शुरू हो जाता है। तो वो कुछ चीज़ें ही ऐसी हैं, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ साथ ही अपनी चीज़ों को क्लीन करती रहती हूँ। मेरी मेड जो है ना वो कपड़े वॉश करके गई थी। एक्चुअली मेरी ना वॉशिंग मशीन जो है ना वो ख़राब हुई हुई थी कुछ दिनों से, और आज कपड़ों का इतना ज़्यादा ढेर लगा हुआ था वॉश होने वाला। तो जो मेरी हेल्पर थी ना उनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए फिर मैंने हाफ़ कपड़े वॉश करवा लिए थे, तो हाफ़ जो थे ना वो मैंने समेट दिए थे। मैंने कहा चलो कल बाकी वॉश करवा लूँगी या 1-2 दिन तक बाद में करवा लूँगी। तो एक्चुअली फिर ये होता है ना कि अगर वो बीमार हो जाएंगे तो फिर कल को मुझे ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए मुझे होता है कि हम उन पे उतना ही बोझ डालें जितना कि डालना चाहिए। कुछ लोग मेड के सर पर सवार रहते हैं, उनको कहते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो, यहाँ से साफ़ करो, वहाँ से साफ़ करो। वो भी अपने घर से काम करके आती हैं। हमारे घर से जब जाती हैं ना, जाके भी उन्होंने अपने 100 काम करने होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है। वो भी एक हाउसवाइफ़ होती हैं, साथ-साथ उनकी भी ज़िंदगी होती है, तो इसीलिए थोड़ा-सा अपनी हेल्पर के साथ थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करें। कोई बात नहीं, एक काम आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होता। तो देखिए मेरी फ्रिज भी बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी, इतनी ज़्यादा मैं कहती हूँ कि ना बहुत ज़्यादा ही, इतनी ज़्यादा मेरी फ्रिज कभी गंदी हुई नहीं है। कुछ दिनों से ना मैंने बस घर पे थोड़ी-सी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं और मुझे होता है कि मैं बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। इस वजह से ना जो घर के काम हैं ना वो पेंडिंग होते रहते हैं। तो आज जो मैंने सोचा था ना तो फिर मैंने कहा नहीं, आज तो मैंने अपने काम करने ही करने हैं हर सूरत। सुबह से रात तक मैं काम में लगी रही। तो आप यकीन करें काफ़ी सारे काम मेरे हो चुके थे, थोड़े बहुत काम रह गए थे, तो मेरी तो बस हो गई थी। मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा आज इब्राहिम आपने मेरी हेल्प करनी है। तो फिर माशाल्लाह मेरे दोनों ही बेटे आ गए थे, इब्राहिम भी और शाज़ैन भी। इब्राहिम मेरा बड़ा बेटा है, माशाल्लाह 8 साल का है, और छोटे बेटे का नाम शाज़ैन है, वो माशाल्लाह 4 साल का है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत फर्माबरदार, बहुत समझदार बच्चे हैं। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। किसी दिन इंशाल्लाह व्लॉग में आपको उनसे भी मिलवाऊंगी, अपने बच्चों से। और एक मेरी बेटी है माशाल्लाह, वो 7 साल की है। तो अब मैंने ना इनको असेंबल करना था, तो इब्राहिम और शाज़ैन दोनों मेरी हेल्प करने के लिए आ गए थे। इन्होंने बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि उन्हें पता था कि मम्मा अब थक गई हैं और मम्मा का गुस्सा अब हमारे ऊपर ही उतरना है। इसीलिए बच्चे लग गए अपने काम पर। माशाल्लाह इन दोनों ने मेरी बहुत हेल्प की थी और फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। आप बताएं, आपके बच्चे आपके साथ कोई काम करवाते हैं, आप उनको आदत डालें। छुट्टियों में हमारे पास ना सुनहरी मौका होता है कि हम बच्चों को ना अपने कामों में लगाएं, थोड़ा बहुत उनको किसी और चीज़ की तरफ लगाएं,
क्योंकि हमारे पास नॉर्मल रूटीन में तो इतना टाइम होता नहीं है। बच्चों की जब स्कूल ट्यूशन चल रही होती है ना, तब हम माएँ भी बहुत बिज़ी हो जाती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना, तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम दोबारा मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।